हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नई एएनएम की वैकेंसी आ चुकी है। अधियाचन आ चुका है। आपको विस्तृत अधियाचन के बारे में बताया जाएगा। कुल आपके 5272 पोस्ट हैं। महिला कार्यकर्ता के लिए स्वास्थ्य, आवेदन की तिथि क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, कितने ग्रेड पे की जॉब है, कितना पेट स्कोर जाएगा, कितने पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और क्या क्या योग्यता आपको चाहिए, कब आपका एग्ज़ाम संभव हो सकता है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको तो पहले बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कि नई भर्ती आप लोग कितने दिन से वेट कर रहे थे, आ चुकी है और इसका पूर्ण नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। ये आप पहले देख लें कि क्या नोटिफिकेशन है इसका पूरा। ये देखिए, इसका पूर्ण नोटिफिकेशन है। पहला ऊपर ही हेडिंग लिखा हुआ है, विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि आपकी 14 अक्टूबर। आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि आपका 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके 25 रुपये फीस लगते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 अक्टूबर है। 27 नवंबर है। आपको एक मंथ का टाइम दिया गया है। 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक एक महीने में आप आराम से पूर्णतः नोटिफिकेशन पढ़ के तब आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 3 महीने या 2 महीने का आप समय मान के चलिए। अब आपका इस ईयर तो एग्ज़ाम नहीं होगा, फरवरी में आप एग्ज़ाम मान के अपना चलिए। अभी नोटिफिकेशन आई है, फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जितनी भी पेट की कट ऑफ जाएगी, उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा का डेट आएगा। सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और आवेदन को संशोधन मतलब करेक्शन करने की जो तिथि है वो 4/12 मतलब 4 दिसंबर तक आपकी सारी चीज़ें फॉर्म की कंप्लीट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उनकी प्रारंभिक अर्हता मतलब पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब 2023 पेट में सम्मिलित हुए हो और आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैलिड हो, जारी किया गया हो। उसके बाद वास्तविक स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम न हो। आप वही अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे जिसका अंक 0 नंबर ना हो, वो नहीं भरेंगे, ठीक है। 0 नंबर वाले या माइनस नंबर पाने वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। जिसका नंबर 1 नंबर से अधिक हो, 1 नंबर भी हो, वो भी फॉर्म यहाँ पे फिल कर देंगे। बस 0 नंबर या कोई निगेटिव मार्किंग ना हो, आपके नंबर के आगे माइनस ना लगा हो, वो सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे इसमें। उसके बाद आप अपनी उसकी साइट जो है uptripplesc.government.in पे जाकर करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई की जाए, जांच परिणाम निर्णय के अधीन होगी। आप किसी रूप से अगर गलत फॉर्म भर देते हैं तो ये आपका अंडरटेकिंग होता है। उसके बाद देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है वह विज्ञापन को पूरी तरह पढ़े, भली भांति समझ ले, उसके बाद फॉर्म भरे। सेकंड है आवेदन की अंतिम तिथि आपको 27 नवंबर बता दिया गया है। आपकी आयु सीमा की छूट चाहने वाले जैसे उनकी यूआर वालों को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद ओबीसी को 3 साल 5 साल, एससी को छूट मिलता है जैसा हमेशा की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, आप व्यक्तिगत विवरण के साथ पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल और कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए जो आपको याद होना चाहिए। जन्म तिथि आपको याद ही होगी। उसके बाद आपका लिंग है, उसके बाद निवासी, डोमिसाइल अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको डोमिसाइल चाहिए। ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर पे, अब उसे आप फॉर्म को
आगे प्रोसीड कर सकती हैं। माता पिता का नाम, निवासी, ईडब्ल्यूएस, आरक्षण संबंधी जो भी है उसमें फॉर्म भर देंगे। फोटो हस्ताक्षर के लिए भी दिया गया है अन्य विवरण। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए यूआर के लिए भी 25 रुपये शुल्क, ओबीसी 25, एससी 25, एसटी 25, सबके लिए वही फीस है, 25 रुपये सिर्फ आवेदन शुल्क आपका लगेगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग, ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये वाला जो मार्किंग है ये देखिए, अभी आपका 25 रुपये फॉर्म शुल्क लगेगा। अब मुख्य परीक्षा जब होना होगा, मतलब मेंस आपका जब होगा, एग्जाम इसका जब होगा, उसके पहले शॉर्ट लिस्टिंग आती है। अगर पेट का कट ऑफ 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर जितना भी जाता है उसके अंदर आप हैं तो ही आप मेंस का फिर फॉर्म फिलअप होता है। 125 रुपये उसका शुल्क लगता है, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है, ये याद रखिएगा। तो दिया गया है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जैसा आयोग निर्धारित किया जाएगा शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है, आप फॉर्म जब भी भरिए उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्या क्या गलतियां सुधारी जा सकती। नाम में वर्तनी गलत, ये देखिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों में संशोधित किया जा सकता है। उक्त अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये संशोधित की जा सकती है। वर्तनी अगर गलत हो गया, पिता पति की नाम गलत हो गया, पत्राचार पता गलत हो गया, अक्षर श्रेणी गलत हो गई, जाति, जेंडर, ये ऐसा कुछ गलत हो गया तो संशोधित किया जा सकता है। पदों का विवरण, उसके बाद ये देखिए आपका कि आपकी सैलरी किस लेवल की है। तो आपकी जो जॉब है 2400 ग्रेड पे की है। बेसिक ग्रेड पे होता है 1800 ग्रेड पे से आपका जॉब स्टार्ट होता है, 2100 उसके बाद 2400 उसके बाद 2800। अभी आपकी ये वैकेंसी जो है 2400 ग्रेड पे के अंडर आई है। स्टार्टिंग आपकी सैलरी कहाँ से होगी, तो जो बेसिक आपका है सैलरी का वो ये देखिए 21,700 आपकी बेसिक लगेगी। 21,700 बेसिक, इसमें क्या जुड़ता है, HRA, DA, डियरनेस अलाउंस जुड़ता है। और इस समय DA कितना है, 21,700 में आप 50 कर मतलब मल्टीप्लाई कर, इसमें 50% DA चल रहा है, इसका हाफ इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब इसमें 11,000 समथिंग और जोड़ दीजिए। ठीक, ये आपकी सैलरी बनेगी। 35,000 तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सैलरी समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग आपकी 35,000 से होगी। ये देखिए यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी है। एक बेसिक मतलब सामान्य है, परिवार कल्याण महानिदेशालय से है, ये भी वही है मगर, और एक सेकंड में भी है मगर विशेष चयन महिला के लिए है। तो कुल आपकी वैकेंसी जो इसमें ऊपर नंबर 1 पे है 4892 है, और जो विशेष है चयन वो आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ उसमें 380 सीट है। वो मिलाकर आपकी 5272 सीट कुल है। ठीक है, तो ये 380 सीटें जो विशेष चयन में वो सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भर सकती हैं। बाकी जो सामान्य OBC SC हैं वो आपका 4892 सीट है, ये आप समझिएगा। ठीक है, ये जो 4892 सीट है इसमें जनरल, OBC, SC होंगे। ठीक, और ये जो 380 सीट है ये सिर्फ ST के लिए है। ठीक, तो ये 380 सीट आपकी नहीं है, आपकी बेसिक सीट इतनी है। अगर 380 सीट में आपकी ST महिलाएं हैं तो वो उनके लिए पूरी सीट जो है वो ये आपका 5272 है ST के लिए। और बाकी जितने UR, OBC, SC हैं उनके लिए जो सीट है वो 4892 है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है,
कुछ सीटें स्वतंत्रता सेनानी दिव्यांगजन के लिए रिजर्व की जाती हैं, वे उनके लिए होती हैं। तो भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए देखिए ये आश्रित जो हैं वो 97, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो 244, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु 97। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आइए नीचे, आपको अपनी वैकेंसी से देखिए आहर्ता, योग्यता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। योग्यता, योग्यता क्या है? योग्यता के लिए आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये सब लोग होंगे इंटरमीडिएट। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है कि 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष, ऑब्लिक लगा है, 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया गया हो। उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ विधिवत पंजीकृत हो। और आप नर्सिंग जो सीखे हो वो कहाँ से पंजीकृत होना चाहिए ये भी याद होना चाहिए। बस कहीं से कर लेने से आप फॉर्म नहीं फिल कर दोगे, वो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ द्वारा पंजीकृत होना चाहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर स्वतंत्रता सेनानी के लिए कर रहे हैं तो 2 वर्ष की सेवा आपने की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर से बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु, चयन का आधार आपका लिखित परीक्षा होगा, परसेंटाइल स्कोर आदित करने वाले संपन्न सभ्यता को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। यहाँ है देखिए 15 गुना उनका नियम है, जितनी सीटें हैं 5272 का 15 गुना कर दीजिए, इतना अभ्यर्थी आपके होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो लगभग कितने हुए? 15 गुना अभ्यर्थी। तो आपके कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 15 गुना में? तो अगर आप 5272 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 80,000 कैंडिडेट आएंगे। तो 80,000 कैंडिडेटों को क्या किया जाएगा? शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और आपकी पेट की कट ऑफ की रही बात, तो वो ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप 1-2 नंबर भी पाए हैं तो हो जाएगा। इतने अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाते हैं 80,000 कि वो बहुत ज़्यादा आपकी फ़ाइट हो, और बहुत कम लोग पेट का फॉर्म डालते हैं। ये याद रखिएगा। बेसिक जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। और रही आपके सिलेबस की बात, तो ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि आपका जो मुख्य परीक्षा होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। कुल 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे सारा परीक्षा योजना दिया हुआ है। विषय ज्ञान देखिए क्या क्या होगा। पहला, स्वास्थ्य संबंधी निर्धारण तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का वाह योजनाएं, SC, PSC, CSC, जिला हॉस्पिटल का संगठन, WHO, यूनिसेफ, UNDPA, विश्व बैंक, ये सब चीज़ों का जितने हैं, फैमिली प्लानिंग, रेड क्रॉस, राष्ट्रीय इंडियन एलो केयर प्लान्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य दायित्व, एनएम की आचार संहिता, समुदाय में लोगों का सलाह की भूमिका, खाद्य पदार्थों का पोषण, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, बीमारी, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, विटामिन्स, खनिज भी कमी होने वाले रोग, महिलाओं में पोषण जनित कमी, रक्तअल्पता, इसको एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद 5 वर्ष तक बच्चों के पोषण, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है, मानव शरीर की संरचना, शरीर की प्रणाली, उनके कार्य। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, शरीर की स्वच्छता की जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव, उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, चिकनपॉक्स, रूबेला, आंत ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, कालाजार, ट्रेकोमा, श्लेष्म, गलासोत, खुजली, MTB, HIV, इन्फ्लुएंसिस, पायरोसिस, श्वसन संक्रमण,
दस्त रोग, ये सब आपको जितने बच्चों से संबंधित है वो सब भी आपको पता होने चाहिए एनम को कैस। ठीक है, समुदाय में होने वाली बीमारी, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, स्वास्थ्य, आयुष की भूमिका, उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकता, सामान्य छोटे बीमारियां, कष्ट घाव निवारक सिद्धांत, शिशु बच्चों को वृद्धि विकास प्रभावित करने वाले कारक, ये सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नीचे देखिए है भी, और भी है, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां, रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय, स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं, कार्यक्रम, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र, उसके दौरान स्वच्छता, किशोरावस्था में गर्भाधारण, गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था, चिन्ह, लक्षण, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात, गर्भपान के प्रकार, गर्भपात के कारण, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए इंग्लिश में भी है, जिसको जिसमें सुविधा हो आप पढ़ लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए upsc.government.in पे जाकर। जितनी बेसिक जानकारियाँ थी मैंने बोल दिया है, आपको बता दिया है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी भी आपकी आवश्यकता के संबंधी जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगी, आगे अपडेट करती रहूंगी। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए इनडायरेक्टली। सभी महिला अभ्यर्थी जितने हैं फॉर्म भर दें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।